थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं खेल खिलाड़ी। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी जो हलचल है वो अरूज पर है और इमरान खान का जाना ठहर गया, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर स्पोर्ट्स हलकों में है वो है चेयरमैन पीसीबी रमीज़ हसन राजा के हवाले से, क्योंकि माजी में जब वज़ीर आज़म आते रहे हैं तो वो अपनी मर्ज़ी के चेयरमैन पीसीबी को लाते रहे, क्योंकि पैटर्न एंड चीफ़ का ओहदा जो है वो वज़ीर आज़म के पास होता है, तो वो अपनी मर्ज़ी का जो भी चेयरमैन होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उसको लेकर आते हैं। तो इस दफ़ा भी रमीज़ हसन राजा साहब को लेकर आए इमरान खान, इससे पहले एहसान मानी को लेकर आए। सेकंड टर्म उन्होंने नहीं की, लेकिन उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक रमीज़ राजा आए। अब इतलात ये आ रही है कि जैसे ही तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी तो उसके बाद रमीज़ राजा साहब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चलते बनेंगे। इस हवाले से कुछ इतलात ये भी आ रही है कि उन्होंने जो उनके करीबी लोग हैं उनसे बातचीत भी की है और कहा है कि वो अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। माजी में भी ये रहा है, जब वज़ीर आज़म चेंज हुआ है, मुल्की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल चेंज हुई है, तो सबसे पहला जो शिकार बनता रहा है वो बना है चेयरमैन पीसीबी, चाहे वो कोई भी हो। थोड़ा सा आज माजी में चलते हैं, बातचीत भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद है महमूद रियाज साहब 24 चैनल से, स्पोर्ट्स चैनल से। महमूद भाई, माजी का थोड़ा सा बताएं कि क्या कुछ होता रहा है, किस तरीके से चेयरमैन पीसीबी आते थे और फिर जैसी हुकूमत जाती थी चेयरमैन भी जाती। देखिए, अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर टॉप 5 पोस्ट में एक जो है पीसीबी चेयरमैन होता है तो बेजाना होगा। सदर, प्रेसिडेंट, उसके बाद चीफ ऑफ आपका चीफ जस्टिस हो गया और उसके बाद सबकी नज़र इस पर होती है। और फिर ये है कि अगर जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ रही है तो मियाँ नवाज शरीफ जो है वो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं। पहले भी वो आए तो उन्होंने अपने बंदे ज़हरबाद आए, उन्होंने मुजीबुर रहमान को लगाया, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन अभी रमीज़ राजा हैं, रमीज़ राजा भी लाहौर से बिलोंग करते हैं, नवाज़ फैमिली भी लाहौर से बिलोंग करती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके आपस में ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। और दूसरी तरफ रमीज़ राजा की जो नेचर है वो ज़बरदस्ती बोझ नहीं बनेंगे। अगर कोई इस किस्म का चेंज होता है, जैसा कि उम्मीद है कि हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि रमीज़ राजा खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। लेकिन इन 3.5 सालों में इमरान खान जो कि ख़ुद को हर जगह, मतलब आखिरी तकरीर में भी उनकी 1 घंटा की तकरीर के अंदर आधा घंटा जो था वो क्रिकेट 1992 का वर्ल्ड कप था। तो यकीनन जिस मुल्क के अंदर इतना ज़्यादा क्रिकेट हो, लेकिन हमने ये देखा कि 3.5 साल में क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा, जिस IPL को आप कहते हैं, PSL को आप कहते हैं, वो ब्रेन चाइल्ड इससे पहले का था और उसमें नजम सेठी साहब का बड़ा अहम किरदार था। और आज खबरें ये है कि नजम सेठी 3.5 साल जिस तरीके से अताब का शिकार भी रहे हैं और एक गुड ऑफिस रखते हैं और बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर उनका मुस्लिम लीग नून और प्रोफेशनल आदमी है, तो कुर्राफाल उनके भी निकल सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है, मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी हो सकता है, क्योंकि ये पोस्ट हमेशा से एक पॉलिटिकल ड्राइव की पोस्ट रही है। कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें MNA नहीं बनना, MPA नहीं बनना, हमें पीसीबी का चेयरमैन लगा दो। तो ये भी हो सकता है कि अंदरूने खाना किसी से कोई इस किस्म की सेटिंग हो गई हो कि आपको हम पीसीबी का चेयरमैन लगाएंगे। तो बहुत बड़ी पोस्ट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस किस्म की पॉलिसियाँ थी, अगर कोई नया चेयरमैन पीसीबी आता है तो तमाम की तमाम पॉलिसीज़ जो है रिवर्स हो जाएंगी, जिसके अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट का जो ढांचा है अक्सर लोगों को उससे इख्तलाफ है। क्लब क्रिकेट बहुत अच्छी हालत में नहीं है और सबसे अहम बड़ी बात यह है कि जो खेलों की जो इदारे थे, उनकी खेलों की टीमें थी, उनको बंद कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा जो है उससे बेरोज़गारी बढ़ी है और अनसर्टेनिटी है। जो लोग मुख्तलिफ इदारों से खेलते थे, खुद इमरान खान PIA से खेलते रहे तवील अरसा तक। और दूसरी एक बात जो हमेशा से रही कि वो खान साहब बार बार 1992 वर्ल्ड कप की टीम का हवाला देते रहे और माजरत के साथ उस टीम का एक आदमी भी 3.5 साल के 10 साल में इनके साथ खड़ा नहीं हुआ, सिवाय रमीज़ राजा के जो वो हैं। अगर हम देखें जावेद मियाँदाद और रमीज़ राजा तो चले खैर हिस्सा है, उसके अलावा वसीम अकरम वगैरह सब जो हैं वो दूर दूर से रहे, आकिब जावेद थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो इमरान खान से उन्होंने थोड़ा सा फासला रखा। तो क्रिकेट की जो उनका अपना घर है वहाँ से भी कुछ लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं किया और लोगों से जो मुलाकात होती थी, कादिर भाई मरहूम हैं, वो जो एक मीटिंग हुई जिसके अंदर उन्होंने मुश्ताक अहमद को और सबको बुलाया, तो उसमें हमारी इतलात भी है कि वकार यूनुस भी थे, तमाम लोग थे। उसमें सिर्फ कादिर भाई ने थोड़ी हिम्मत करके आर्गूमेंट किए इमरान खान से, लेकिन इमरान खान का जो स्टाइल है उन्होंने उनको भी चुप करा दिया। तो यकीनन पीसीबी का जो होता है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा होता है। अगर हम माजी में थोड़ा सा देखें, जब नजम सेठी साहब थे, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जा रही थी, उस वक्त आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी कौन चेयरमैन किसी लग रहा है, फिर आ रहे हैं फिर जा रहे हैं,
मामला चेंज हुए, उससे पहले ज़कात थे, शहरियार थे, जितने भी थे, शरफ दौर से हम बात करें तो यही हुआ जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, चेयरमैन किसी भी चेंज हुआ है, ये रवायत नहीं है। रमीज़ राजा कैसे खड़े रहेंगे? नहीं, मैंने आपसे यही कहा कि मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की 4-5 जो पोस्ट हैं उनमें से अहम तरीन पोस्ट है, और रमीज़ राजा का जो स्टाइल है वो इंतहाई एक पढ़े लिखे और वो हैं, तो उनकी कोशिश होगी कि वो खुद से खुद जो है वो इस्तीफ़ा दे दें। वो बहुत ज़्यादा देर इस ओहदे के साथ वो चिमटे नहीं रहेंगे। फिर ये देखना है कि जो नई गवर्नमेंट आती है कुर्राफाल किसके नाम निकलता है। चलें देखते हैं किसके नाम निकलता है, कुर्राफाल और रमीज़ राजा खुद टिके रहते हैं या उनको निकाला जाता है, ये भी एक सवाल है। हुज़ैफ़ा, दुनिया भर में ऐसा नहीं होता। हुज़ैफ़ा पहले मैं तारुफ करा दूँ, हुज़ैफ़ा साहब है समा टीवी से ताल्लुक़ से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उभरते हुए नौजवान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अच्छा काम करते हैं। देखते हैं दुनिया भर में तो हम देखें तो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट चेंज हो और चेयरमैन वहाँ का क्रिकेट होता, चाहे कोई भी क्रिकेट हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, कोई भी श्रीलंका हो या इंग्लैंड हो, वहाँ पर चेयरमैन नहीं जाता, क्रिकेट बोर्ड का हेड होता है सबरा। पाकिस्तान में जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, सबसे पहला बंदा फारिग होता है चेयरमैन की। समझते हैं कि किस रूल को, इस कानून को चेंज होना चाहिए जिसमें चेयरमैन किसी भी जो हो, वो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आए जाए, चेयरमैन वहीं पर खड़ा रहे, एक वहाँ एक कानून के तहत वो बन जाए, अपनी टर्म पूरी करे, उसके बाद चला जाए। देखें, सबसे सारी बातें महमूद भाई ने कर दी हैं, और इन शॉर्ट ये है कि ये कानून जब तक नहीं आएगा तब तक आपकी क्रिकेट डेवलप नहीं होगी। नजम सेठी थे, उनकी अपनी अलग पॉलिसीज़ थी, इमरान खान की मानी को लेकर आए, या रमीज़ आ जाएँ, उनकी अलग पॉलिसीज़ हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई, उसके अलावा क्लब क्रिकेट ने जो है वो किया, रीजन्स की टीमें आ गई, साथ साथ ये 6 सिलेक्शन कमेटी वाला सीन हो गया। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान की पॉलिसीज़ थी या फिर नजम सेठी और उनकी पॉलिसीज़ थी। अब ज़्यादा नून लीग आएगी या जो भी मुश्तरका PDM का होगा तो उसमें अगर हो सकता है पीपल्स पार्टी का कोई या नजम सेठी का इस तरह नाम आ रहा है, कोई भी XYZ चेयरमैन आता है तो उनकी अपनी जो है वो पॉलिसीज़ होंगी। सवाल ये है मेरा कि ये कानून तब्दील होना चाहिए। भाई होना चाहिए, 120% हो जाएगी, क्योंकि अगर ये कानून चेंज नहीं होगा तो जैसी हुकूमत जाएगी वो पॉलिसीज़ ख़त्म हो जाएंगी। आपको, आपके खिलाड़ियों को और आपके सिस्टम को पता ही नहीं होगा कि आपने किस डायरेक्शन में चलता है। अगर आप वापस चले जाएँ तो आप 10 साल पीछे चले आएंगे। अगर ये ख़त्म हो गया, ये 5 साल का टेन्योर जो था वो आप 10 साल पीछे लाएंगे कि आपके डिपार्टमेंट भी बंद हो गए, आप जो नया सिस्टम लाना चाह रहे थे वो भी फाल नहीं हो सका, तो फिर आपको दोबारा डिपार्टमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें रिवाइव करनी पड़ेंगी, तो उसमें फिर आपको 2-3 साल लगेंगे, तो आपका सिस्टम जो है वो वापस पीछे चले आएगा, जिससे एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट ही जिस तरह आपकी सफ़र कर रही है वो क्रिकेट सफ़र करती रहेगी, और हमें इसी तरह के नतीजे आते रहेंगे कि हम अपने होम पर भी टेस्ट मैच नहीं जीत सकेंगे, और जो क्रिकेट अभी हमारी चल रही है वैसी चलती रहेगी। फिर वही एक सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट में होता है कि हम एक टूर्नामेंट में जाते हैं, वहाँ जाके शिकस्त खाते हैं, बोलते हैं हम टीम बनाएंगे, हम यही होता है ना, हम ये सुनते हैं कि यार नई टीम बनाएंगे, फिर 3 साल जब हम सीरीज़ें आते रहते हैं तो बोलते हैं कि यार टीम बन रही है, फिर वर्ल्ड कप में जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बोलते हैं। तो ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, जब तक एक आपका प्रॉपर, जैसे इंग्लैंड में वहाँ पे कहीं भी किसी भी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का एक तरीक़ेकार होता है कि रीजन्स की या जो भी टीम होती हैं वहाँ से टैलेंट आता है, तो वो एक डायरेक्शन लानी पड़ेगी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो हम कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, जो ICC का भी सुतून है, लेकिन होता है। आपने खुद बोल दिया कि वज़ीर-ए-आज़म पर्यटन चीफ होते हैं, वो बनाते हैं, तो जब तक इसकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म नहीं होगी तब तक क्रिकेट बोर्ड का एक स्ट्रक्चर नहीं होगा। लास्ट सवाल, जाता हुआ देख रहे हैं, समझते हैं कि इतनी विल होगी उनके अंदर कि वो खुद रिज़ाइन कर देंगे, या फिर उनको गवर्नमेंट चेंज होती है तो किसी और गवर्नमेंट का मामला बेहतर करने पड़ेंगे, या वो उनको निकालेंगे? देखिए, रमीज़ राजा, हम सब जानते हैं कि रमीज़ राजा के पास ना फेम की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना उनको क्रिकेट रिलेशंस की कमी है। मतलब वो यहाँ से निकलेंगे, वो ICC में भी वैसे तो ब्रॉडकास्टर हैं, कमेंटेटर हैं, तो उनको तो ज़रूरत ही नहीं है कि किसी चीज़ में, लेकिन उसके अलावा भी एडमिनिस्ट्रेशन का भी उनका एक्सपीरियंस आ गया। अगर वो ICC में भी जाना चाहे वहाँ भी जा सकते हैं, और वो ICC के साथ काम करते भी रहते हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो रुकेंगे। वो खान साहब के कहने पे आए थे, और रमीज़ राजा खुद भी कह सकें कि मैं गाली नहीं खाना चाहता, तो वो तो फ़ौरन जैसी गवर्नमेंट चेंज होगी, ना गवर्नमेंट चाहेगी कि उनको रोकें, क्योंकि आपको पता है ये सियासी मफादात बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हज़ारों लोगों ने पीछे से बोल के रखा होगा कि भाई आपने जैसी गवर्नमेंट चेंज होनी है उसमें पीपल्स पार्टी के भी होंगे, नून लीग के भी होंगे, और जितनी इत्तेहादी जमातें, तो ना गवर्नमेंट चाहेगी और ना रमीज़ हसन राजा साहब खुद चाहेंगे कि मैं जो है वो सौदे। ठीक है, देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट निकलता है और क्या रमीज़ हसन राजा जो है वो खुद इस्तीफ़ा देते हैं, या फिर उसे इस्तीफ़ा दिया जाता है, या फिर जो नई आने वाली गवर्नमेंट होगी वो उसके साथ मामलात को अपने बेहतर कर लेते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और ये तहरीक अदम एतमाद जो कि इतवार के रोज़ पेश होने जा रही है, उसके बाद उसके जो रिज़ल्ट होंगे उसके बाद सिनेरियो खुलेगा। लेकिन ये इतलात भी है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो रमीज़ हसन राजा ने प्लान बना लिया कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे और एक नया चेयरमैन PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आएगा। कौन होगा ये वक्त बताएगा।